अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक बदारिया। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि आप है ना दुबई का वीज़ा लगाते हैं, हमें दुबई का वीज़ा लगाना है। मैं सोच रहा था लोग मुझे दुबई के वीज़े के लिए मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बड़े वीज़ों में काम करता हूँ। मतलब उन वीज़ों के अंदर जहाँ लोग सोचते हैं ना कि यार ये मुल्क, ये कंट्री हमें वीज़ा क्यों देगा, हमारे पास ना ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ये है ना वो है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना, मतलब जिनको घूमने फिरने का शौक़ होता है। जैसे मुझे बहुत शौक़ है, ज़रूरी नहीं कितने को लोग ऐसे हैं जिनको घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, लेकिन जिनको घूमने फिरने का शौक़ होता है तो वो जो हार मान जाते हैं कि यार ये जगह हमें जाना है लेकिन यहाँ हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, तो मैं उनको वहाँ उनका वीज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ का वीज़ा लगवा के देता हूँ। और मुझे शौक़ है, मतलब मुझे एक शौक़ है कि मैं खुद भी घूमूँ और जिनको घूमने का शौक़ है ना उनको भी घुमाऊँ। ये दुबई के वीज़ों के लिए मैसेज आना शुरू हुए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पाकिस्तानियों के लिए कभी ये दिन भी आएगा कि ये दुबई के वीज़ों के लिए टेंशन में होंगे। क्योंकि आज से अगर कुछ साल पहले देख लिया जाए तो 14 साल के बच्चे को भी अगर अकेले जाना होता था ना, तो उनको वीज़ा लेने के लिए मसला नहीं था। वो अपने खुद के मोबाइल से पासपोर्ट की पिक्चर खींचते थे और ट्रैवल एजेंट को देते थे और नेक्स्ट डे ट्रैवल एजेंट उनको वीज़ा दे देता था। मतलब इतना ईज़ी वीज़ा, इतना ईज़ी एक्सेस आज बहुत टिपिकल हो गया है। और वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और किस वजह से हुआ है, ये हर बंदे को पता है कि क्यों हुआ है। खैर उस डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन अब ये हो गया है तो इसका क्या सलूशन है, अब आगे क्या होने वाला है। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब मैं कहीं पे इन्वॉल्व होता हूँ ना तो मैं पूरा डीप तक इन्वॉल्व होता हूँ। मतलब जब तक जड़ में नहीं पहुँच के उसकी चीज़ें नहीं निकालता ना, तब तक मैं आके पब्लिक नहीं करता। तो मतलब अगर मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे आपके सामने बैठ गया हूँ ना, तो मतलब मैं इस चीज़ की जड़ में पहुँच गया हूँ, सलूशन भी लेके आया हूँ। ये सब कुछ नॉर्मल कब होगा ये भी डिटेल लेके आया हूँ, और ये क्यों हो रहा है वो भी डिटेल है मेरे पास, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है ये बता देते हैं। पहले पाकिस्तानियों के वीज़ों के अंदर ये किया इन्होंने कि जितने भी यंग लोग थे ना उनका वीज़ा इन्होंने बंद किया। अबव 40 वालों को अकेले वीज़े दे रहे थे, यंग लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे थे अकेले, फैमिली के साथ जा सकते थे बस। मतलब अगर आप फैमिली के साथ हो, और फैमिली के अंदर क्या क्राइटेरिया है, आप अपने पेरेंट्स के साथ लगा सकते हो, ठीक है, अपने वाइफ और बच्चों के साथ लगा सकते हो, भाई बहन के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपके भाई बहन आपके साथ हैं और साथ में पेरेंट्स भी हैं तो लग जाएगा, लेकिन आप सिर्फ अपने भाई को या सिर्फ अपनी बहन को लेके नहीं जा सकते, वो क्राइटेरिया भी इनकी तरफ बंद था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्तियाँ बढ़ाते गए, और सख्तियाँ बढ़ती इसलिए गई कि लोग यहाँ पे सलूशन निकालते गए और वो सख्तियाँ बढ़ती गई। फिर लोगों ने क्या किया पता है, जिनको अकेले जाना होता था तो वो अपनी वाइफ के साथ या अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ वीज़ा लगाते थे और उनका से वीज़ा लगा के ज़ाया करते थे और ख़ुद होके आ जाते थे। तो कुछ टाइम तक तो ये भी चला। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि अब ये भी हो रहा है, तो उन्होंने अब क्या किया, अब वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जब आप वीज़ा लगाते हो किसी के साथ तो आपका डाटा उसके साथ मर्ज हो जाता है। तो वो जब आपका देखते थे ना कि यार आपने तो वीज़ा फैमिली के साथ लगाया था, फैमिली का मेंबर का है, तो वो मेंबर नहीं होता था तो वो उनको वहाँ से वापस डिपोर्ट करते थे या बोलते थे कि आपके पास इतने घंटे हैं, 8 घंटे हैं, आप उनको यहाँ बुला लो और एक्सेस ले लो, अगर नहीं बुला सकते तो आप वापस चले जाओ, ठीक है। तो फिर इनको ये भी हो गया, तो मतलब ये सख्ती भी हो गई। फिर इसके बाद कुछ टाइम के लिए शारजा से वीज़े खुले, तो लोगों ने शारजा से लगाना शुरू किए, वहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, तो वहाँ से भी फिर कुछ टाइम में वीज़े बंद हो गए। फिर लोग क्या करने, अब जिनकी मजबूरी थी जाना, तो वो क्या करते थे कि ज़ाहिर है अब फैमिली के अंदर या तो अपने फादर को या मदर को साथ लेते थे या अपनी वाइफ को साथ लेके चले जाते थे और काम निपटा के आ जाते थे। लेकिन अब उसके अंदर कुछ चीज़ें वहाँ हो रही थी जिसके अंदर एशियन कंट्रीज़ के काफ़ी लोग पकड़े गए। तो उस पकड़ के बाद उन्होंने क्या किया कि अब पाकिस्तानियों के पहले फैमिली के साथ भी वीज़े रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। मतलब पंजाब साइड से स्टार्ट किया, पंजाब साइड को फैमिली के साथ भी रिजेक्शन आना शुरू हो गई। सिंध वगैरह में, कराची में आपको वीज़े मिल जाता, अगर आप कराची से वीज़ा अप्लाई करते थे, अगर आप कराची के शहरी हो तो आपको वीज़ा मिल जाता था फैमिली के साथ। लेकिन अब 2 दिन पहले ये अपडेट आई है कि अब कराची वालों को भी इस कैटेगरी में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो साइड वाले अपनी पासपोर्ट कराची से बना रहे थे,
इशू करवा रहे थे और यहाँ से एस कराची वो अप्लाई करके अपना वीज़ा ले रहे थे फैमिलियों के साथ, तो कराची की भी रिजेक्शन आना शुरू हो गई। यंग लोगों को तो बिल्कुल वीज़ा नहीं मिल रहा 1% के बराबर। हाँ, फैमिली के साथ आपको 50-50 क्राइटेरिया में आ गए हो कि अब आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, आप अप्लाई करके देख लो। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो ये वीज़ा उनके यूएई का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है और उनके सिस्टम में जाता है और कंप्यूटराइज सिस्टम में वहाँ से वीज़ा लग के आता है। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ हल्की लगती है कंप्यूटर को, तो वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है तो वो आपको वापस भेज के रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने सिस्टम बहुत एडवांस रखे हुए हैं, लेकिन मशीन है, वो इंसान के ज़्यादा डीप तक नहीं सोच सकती। के अंदर जो है ना वीज़ा ऑफिसेज भी हैं। आप कभी अगर आपको कोई वीज़ा एक्सटेंड कराना हो या कुछ करना हो तो आप वहाँ पे जाके भी करा सकते हो। ऑफिस में जाके कोई वीज़ा लेना हो तो वहाँ पे अपेयर होके भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप ऑनलाइन अप्लाई करो। तो उस ऑफिस के अंदर मुझे लिंक मिला, मैंने उनसे पूछा, उसके अंदर पता चला कि पाकिस्तानियों को जो फैमिली के साथ भी देना बंद किए ना, उसका सल्यूशन आने वाला है, उसका हल ये आने वाला है जो सुनने में आया है कि अब जो आज से पहले बड़े बड़े कंट्रीज़ का होता था कि आपको वीज़ा मतलब एम्बेसी जाना पड़ता था, ड्रॉप बॉक्स जाना पड़ता था वीज़ा लेने के लिए, अब वो क्राइटेरिया अब यहाँ पे आ रहा है। मतलब आज से पहले मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यूएई का वीज़ा लेने के लिए हमें वीज़ा ऑफिसर के पास अपेयर होना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, सबमिट कराओगे, प्रूफ दोगे, मतलब फाइनेंशियल प्रूफ दोगे, हर चीज़ दोगे, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अब वो उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। तो अब जो सोल्यूशन हम लोग को मिला, एक तो ये चीज़ मिली कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन अब आपको अपियर होकर वीज़ा लेना पड़ेगा। जैसे लोग दुबई के होता था ना कि आज मूड बना अगले हफ्ते मतलब कि यार चलो कल परसों जाते हैं, वीज़ा ले लिया, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपको दुबई जाना है तो आपको बाकायदा 1 हफ़्ता पहले, 15 दिन पहले आपको अपियर होकर अपने लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अभी लग रहा है पाकिस्तानियों का। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि ये बंदा वापस आएगा। उसका अगर वो वहाँ पे कोई कानून तोड़ता है, कुछ करता है, तो हम उसके डिपॉजिट में से फ़ाइन कट करके, लेकिन वो आपको वहाँ पे फिसलने नहीं, वो आपको पकड़ तो लेते हैं। तो हम उनको एक टेंशन ख़त्म हो गई कि अगर आप कोई वहाँ पे कोई चीज़ करते हो, रूल ब्रेक करते हो, कुछ करते हो जिसका फ़ाइन आप नहीं करते या वैसे ही डिपोर्ट हो, लेकिन वो आपके डिपॉजिट आपको वापस नहीं करेंगे। जैसे अब हम किसी का अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा 5 साल का, और उसका डिपॉजिट हमने गवर्नमेंट को दे दिया, उन्होंने हमें प्रूफ दे दिया, हाँ यार आपका हमारा डिपॉजिट है, हम आपको वापस कर देंगे 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो अब जब वो 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो वीज़ा मतलब जो डिपॉजिट होता है वीज़ा का, वो आपको वापस मिल जाता है। अगर आपने वहाँ पे कोई रूल ब्रेक किया, अगर आप वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ऐसा कुछ काम किया और आपने उसको पे नहीं किया, तो उनको इस बात की टेंशन नहीं होगी। या आपको कभी वो बाहर भेजते हैं तो उनको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमारा नुकसान, वो आपका डिपॉजिट कट कर लेंगे या वापस नहीं देंगे। सही है, तो उनको एक श्योरिटी ये मिल गई कि यार ये बंदा जो है ना वहाँ पे हमारे लिए सेफ़ चलेगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हमारे पास पड़ी है। वो एक वीज़ा लग रहा है जो टोटल मैं उसका आपको बता देता हूँ। टोटल 3828 दिरहम का वीज़ा है, जिसमें 828 दिरहम जो है वो वीज़ा फ़ीस है और 3000 दिरहम जो है डिपॉजिट है। इसके अलावा फर्दर एक्सपेंस जो आपको पड़ते हैं वो इंश्योरेंस वगैरह बनवाने के, वो अलग से हैं। वो सब डिटेल आप लोग अगर मुझे कभी इंटरेस्ट हो लगाने का तो कांटेक्ट कर लेना, डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको बता दूंगा। सही है, तो इस तरीके से वीज़ा लगता है और फिलहाल ये वीज़ा लग रहे हैं। अच्छा, इस वीज़ा में भी क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई होता है, सेम ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो कभी कभी सिस्टम को उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत लगते हैं, और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो एक नॉर्मल है। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हम कुछ उनको एडवांस डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वो कंप्यूटर कितने हद तक उसको डिलीट कर सकता है, क्या कर सकता है। अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन आपके चीज़ सही होती है, लेकिन अगर उनको समझ नहीं आएगी तो कंप्यूटर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अभी हम लोगों ने हल निकाला कि हम खुद ने भी, अब मैंने अपना वीज़ा लगाया, कुछ लोगों का और भी वीज़ा लगाया, तो उसके अंदर ये किया कि मैंने डायरेक्ट वीज़ा ऑफ के वीज़ा लगवाया, यहाँ से वीज़ा ऑफिस पे भेजता हूँ, डायरेक्ट इशू करवा। इस तरीके से हम उस 5 साल के वीज़े को लगा रहे हैं। इसके काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्या हल निकला, आप दुबई की वीज़े लगा रहे हो, नहीं लगा रहे। तो बस भाई यही हल है कि अभी हल निकलने वाला है और काफ़ी सख्तियाँ बढ़ गई हैं। पहले फैमिली के साथ भी मिल रहा था, फैमिली के साथ भी नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, ये सलूशन है कि 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल रहा है। अगर आपको लगाना है तो आप मुझे डीएम कर दो, मैं लगवा दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मैं पहले प्रोफाइल देखूंगा, क्योंकि जो चेन हमें मिली है, हम नहीं चाहते कि उस चेन के अंदर हमें रिजेक्शन मिले, क्योंकि अब तक हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिली। वैसे इस वीज़े का जो टाइम होता है वो 10 दिन का होता है, लेकिन हम जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो 1 दिन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी चेन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम काम पक्का करते हैं और पक्के बंदे का काम करते हैं। तो
तो अगर जिनको लगवाना है वो कांटेक्ट करें, जेन्युइन होंगे, हर चीज़ देखी जाएगी उनकी, फिर मैं उनका वीज़ा लगवा दूंगा। कि जो है ना ये अपडेट है यूएई की है कि सख्तियाँ बढ़ी जा रही हैं, हाँ, लेकिन ये है कि फ्यूचर में वो हल निकाल लें। लेकिन हल अभी जो सुनने में आया वो यही है कि आपको यूएई का वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी अपीयर होना पड़ेगा। सब भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।